जी नाज़रीन खुशामदीद। अभी हम स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से राजा राशिद साहब। खुशामदीद कहूँगी, आप खैरियत से? सर, पीएसपी जो NA 240 में जो कल आप लोगों ने अपना पार्ट लिया, जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें कल जो एक मंज़र पेश करा था, मैदान जंग का मंज़र पेश करा था, वहाँ पे आपस में TLP मुत्तहदा पीएसपी के कारकुनान जो हैं उनके आपस में जो है मामला काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आए। एक जाँ बहक और 10 से ज़ायद लोग जो है वो जो ज़ख्मी की भी इत्तला मिली है। तो पीएसपी के सरबराह भी वहाँ पे चेयरमैन जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो खुद वहाँ पे मौजूद थे, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए। तो ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे, थोड़ा सा इस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो NA 240 का इलेक्शन था, एक तो ग्राउंड की जो पोजीशन थी, क्योंकि मैं उस कैंप में मौजूद था, ठीक। 2 अटैक्स हुए हमारे कैंप में, तो वो तो मैं उसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि ये हुआ क्या था एक्चुअली। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसका ये जो रिजल्ट जो आए हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन हुई है वोटर्स की, तो ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 8% टर्न अराउंड हुए हैं वोटर्स जो हैं। टोटल जो 5,29,000 जो टोटल वोट बैंक है आपका, ये 89 से लेके 2.5 नंबर तक की कंसिक्वेंसी जो है NA 240 की। तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध में कि ये इलेक्शन कमिश्नर, पहले उनको एक एप्लीकेशन दी कि आप इसको संडे वाले दिन रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर जो हैं वो अपना वोट इसको जो है कास्ट कर सकें। एक तो ये इलीगैलिटीज इरेगुलरिटीज जो हैं ये कमिट की गई। दूसरा जो है कि सिक्योरिटी के जो मामलात थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको इस चीज को देख रही थी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे फिजिकली मौजूद था। आई एम दी वन ऑफ द आई विटनेस कि ये जो अटैक्स हुए, और पुलिस के लोग जो थे उन्होंने बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह से उनको काउंटर करने की कोशिश नहीं की। और तीसरी बात यह है कि 3 बजे तक स्मूथ एक रनिंग चलती रही, और 3 बजे के बाद से ऑल ऑफ सडन जो है वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर से जो है वो ये मारा दाढ़ी और ये सारी चीजें जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई। 3 बजे के बाद से 3 बजे के बाद से ये जो मार कुटाई वाला सीन हुआ ये मुख्तलिफ जगहों पे, और हमें हर जगह पे कन्फ्रंट किया गया, ये MQM की तरफ से भी, TLP की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। तो उसमें काफी सारे लोग हमारे इंजर्ड होके भी आए, और उसके बाद हमारी क़यादत जो विजिट के ऊपर एरियाज के अंदर गई, उनकी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग की गई। अनीस भाई की गाड़ी, क्योंकि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग हुई। और फर्स्ट अटैक जो हुआ उस वक्त जब हम लोग कैंप के अंदर बैठे हुए थे, कुछ हमारे फर्स्ट अटैक में ओहदेदार थे, उस वक्त MQM के लोग आए, उन्होंने आके हमारे कैंप के ऊपर स्ट्रेट फॉर, वो एक चुरंगी है, अगर आपने ये जो लांडी नंबर 6 का वो जो अगर आपने विजिट किया हो, एक चुरंगी के बिल्कुल साथ हमारा जो है वो ऑफिस था, तो उस चुरंगी के ऊपर ऑल ऑफ सडन ये आए, इन्होंने शाउटिंग की और स्ट्रेट फायर किए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई उस वक्त कोई इंजर्ड नहीं हुआ। पुलिस के लोग जो थे ये एरियल फायरिंग कर रहे थे। पुलिस के एक गार्ड उस वक्त हमारे कैंप में था, क्योंकि बाकी लीडरशिप के साथ गए हुए थे। तो दूसरी जब ये हमने रिपोर्ट किया कि कैंप के ऊपर आके इस तरीके से हुआ, सारी लीडरशिप वापस आई। सब लोग पूरी 100% हमारी लीडरशिप जो है, क्योंकि हम एक तो बैठे हुए चुरंगी पे हैं, बिल्कुल फ्रंट पे हैं, क्योंकि हम तो इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई रेंजर्स वहां पे इलाके में मौजूद है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, और कोई दिन दिहाड़े इस तरीके से आके कोई इतना हाई प्रोफाइल अटैक भी कर सकता है हमारे ऊपर। हमारे तो कोई ज़हन गुमान में नहीं। हम ऐसे पहले आपने बोला कि MQM वहाँ पे उन्होंने आके वहाँ पे जो शाउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने टू टाइम हमारे कैंप पे जो अटैक हुआ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे मौजूद था कैंप में। मैं वहाँ पे, हमारी जो लीगल टीम थी, हम वहाँ पे जो इलाकों से जो कंप्लेन्स आ रही थी उनको हम फॉरवर्ड कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर को, कि जो कंप्लेन्स आ रही थी इलीगैलिटीज इरेगुलरिटी टुवर्ड द स्टाफ, या फिर वहाँ जो अदर पार्टीज की तरफ से जो कुछ हो रहा था, हमने 46 कंप्लेन जो है फॉरवर्ड की। तो सेकंड टाइम ये हुआ कि जब ये पूरी लीडरशिप हमारी बैठी थी, ऑल ऑफ सडन TLP के लोग गाड़ियों में आए, 3-4 गाड़ियों के अंदर अचानक वो आए, वो नारेबाजी उन्होंने शुरू की। हमने कहा एक रैली है गुजर रही है, वो सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। आगे उन्होंने जो है स्ट्रेट फायर शुरू कर दिए डायरेक्ट। ये जो हमारे सैफुद्दीन भाई शहीद हुए, हमारे जो इंजर्ड मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम भाई, उनको 2 गोलियां लगी। ये हमारी मेन लीडरशिप को बचाने के लिए सामने आ गए। ऑल ऑफ सडन आप कहीं बैठे हुए हैं, अचानक कोई आप आके आपके ऊपर अटैक कर दे तो आप क्या करेंगे? तो ये लोग हमारे जो शहीद हुए या इंजर्ड हुए, वो स्ट्रेट फायरिंग जो आके उन्होंने, हम तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि हमारे ऊपर आके इस तरीके से कोई अटैक कर देगा। और ये अटैक हुआ जिसमें काफी सारे लोग हमारे जो इंजर्ड भी हुए, और उसमें ये सैफुद्दीन भाई जो अभी नमाज जनाजा थी 3 बजे,
उनकी, ये मेन लीडरशिप को इन्होंने वो आके 3 अपने बजे आप होगी को उनकी नमाज जी जी जनाजा। उन्होंने आके आगे जो है वो 3 नंबर लांडी में अभी 3 बजे उनका नमाज जनाजा था, तो उन्होंने आगे आके ऑल ऑफ सडन ये उनको जो है वो हुआ और ये सारे वो हुआ। लेकिन तशवीशनाक बात ये है कि जो गार्ड्स पुलिस के हमें दिए हुए थे वो आगे एरियल फायरिंग कर रहे थे वहां पे। अच्छा, जो पुलिस भी इसमें पुलिस के जो इन्वॉल्व थी। गार्ड उन्होंने बाद में हमें दिए, हाँ। फर्स्ट अटैक हुआ कुछ लोग और हमें दिए उन्होंने, जब ये लोग आगे अटैक करते थे वो हवाई फायरिंग करते थे आगे से। तो हो सकता है वो तो कंट्रोल सिचुएशन करने के लिए कंट्रोल वो। सिचुएशन उन्होंने की ना, आप देखे ना हमारे लोगों को वो मार के चले गए, शहीद करके चले गए। ये अच्छा, और कंट्रोल पीपल्स सिचुएशन। पार्टी का क्या इसमें किरदार था? आपने अभी पीपल्स पीपल्स पार्टी का भी आप नाम लिया। देखिए कोई भी हो, हमसे मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जिसका सिटिंग चीफ मिनिस्टर पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपके पास है, जब एक कैंप के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी के अटैक हुए हैं वहां फौरन वहां पे आपकी पूरी पुलिस और रेंजर आपके राब्ते में है ना, मीडिया की वहां सारी जितनी मीडिया है कराची की सारी वहां पे खड़ी थी, उस 6 नंबर जो लांडी की चुरंग की सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी थी, एक एक चीज रिपोर्ट हो रही थी, आप वहां पे सिक्योरिटी फौरन लगा देते। एक वकुए और दूसरे वकुए के बीच में कितना गैप था कि उस दौरान आप वहां फौरन सिक्योरिटी डिप्यूट आपके वायरलेस के ऊपर आपके होते हैं, सारे पुलिस के लोग रेंजर्स के लोग वायरलेस कर देते, भाई वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दें। ऐसा कोई हो सकता है कि डे लाइट हमें, क्योंकि हम जिस मंशूर के ऊपर चल रहे हैं आज 2016 से लेके ऑनवर्ड हमने अपने लोगों को ट्रेन किया कि भाई किसी किस्म का कोई एग्रेशन, कोई मामलात, कोई चीजें नहीं करनी, लेकिन कोई डेडली वेपन लेके आके दिन दहाड़े आपके ऊपर, आप इमेजिन नहीं कर सकते, हम खुद नहीं कर सकते। लेकिन थे मुस्तफा कमाल साहब तो खुद वहां पे बहुत शाउट करते हैं, बहुत एग्रेसिव नजर आए वहां पे। ये तो वो सिचुएशन थी जब वो फर्स्ट टाइम एरियाज के अंदर गए जहां पे ये सारी ठप्पे मार ये जो सारे लोग कर रहे थे, एक जाके जो उन्होंने वोटिंग का बॉक्स तोड़ दिया लोगों ने, वो अपनी विजिट के ऊपर जो गए थे वहां जब ये इलाकों के अंदर गए वहां इनकी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुई। ये कौन लोग थे जो वेपन लेके घूम रहे हैं? हमें किसी भी तरह से अलाउ नहीं है कि आप लोग जो है किसी तो वेपन कैरी, हम अपने डिफेंस में भी नहीं कैरी कर सकते, हमारे इंस्ट्रक्शन नहीं है हमें। लेकिन जब एक नहत्ते हम लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर कोई डेडली वेपन और कोई कैसे कैरी कर रहा है? आपकी इतनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहां पे काम कर रही है, गाड़ियों को क्यों नहीं चेक कर रही? इतनी भर भर की गाड़ियां ला के वो किसी कैंप पे 2-2 दफा आके अटैक कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं चेक कर रहे? वहां रेंजर्स भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद है, और जो लोग आपने हमारे डिफेंस के लिए दिए वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, जब आके आपके ऊपर कोई सीधी स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। एज पर लॉ भी सेक्शन 100 जो पीपीसी है राइट ऑफ डिफेंस में, आप भी फायर करें। पुलिस के जो लोग थे अटैक तो उन पे भी हुआ ना, कैंप पे वो ड्यूटी कर रहे हैं, कैंप पे अटैक हुआ, आप भी आगे से फायरिंग करें, स्ट्रेट फायरिंग हुई। और वो मनाजर में आपको बयान नहीं कर सकता उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब हम लोग वहां पे बैठे थे, कि एक हमें ऐसे लग रहा था कि लॉलेसनेस है इस स्टेट के अंदर, कुछ जंगल का कानून है जो जहां पे मर्जी मतलब आगे वाहिद जमात एक जो है पीएसपी थी जिसके ऊपर सारी पार्टीज ने अटैक कर दिया था। अटैक 2 दफा लेकिन हुआ जो ना, हमने जो हमारे जराये से पता चला है कि वहाँ पे पीएसपी के भी कारकुनान की जानिब से वहाँ पे जो है फायरिंग वगैरह की गई और ये मामला पीएसपी के कारकुनान के पास वेपन्स होते तो कोई आके हमारे ऊपर अटैक कर सकता था। ठीक, मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर मैं वहां मौजूद नहीं होता तो मैं भी सुनी सुनाई बात के ऊपर बात मैं वहां पे बैठा हुआ था। कल से जो सिचुएशन मैंने वहां पे देखी, हमें ये फील हो रहा था वहां बैठ के कि यार हम स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि स्टेट हमें प्रोटेक्ट करेगी, और स्टेट जो है उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। आपने जो पुलिस ऑफिशियल सेकंड टाइम हमें जो 2-4 एक्स्ट्रा और दिए, वो भी जब ये आ रहे हैं वो आके अटैक कर रहे हैं हमारी मेन लीडरशिप के ऊपर, वो बैठे उनके स्ट्रेट फायरिंग की। ठीक है जी, मतलब आपका कहने का ये है कि ये जितने भी जो कल जो एक वहाँ पे वो हुआ मैदान जंग वहाँ पे बना हुआ था एरिया 240 में, तो कोरंगी टाउन जो है वहाँ पे जितने भी सारे मामला जो खराब हुए इसके जिम्मेदार जहाँ पीपल्स पार्टी को ठहराते क्योंकि इनके वजीर आला है। एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? वहां पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है किसके कंट्रोल में? पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट किसके कंट्रोल में? ठीक, लॉ एनफोर्समेंट को मेंटेन करना किसका काम है? एक तो अगर एक ही दफा होता ना, चले उनको उस वक्त नहीं पता था, बाद में उन्होंने लगा दी। जब एक दफा अटैक हो गया, आपके मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, सारी चीजें हो गई, आप वहां वायरलेस कर दें, एक एक मोबाइल वहां खड़ी हो जाती, दोबारा ये वकुआ दोबारा नहीं होता, हमारे लोग शहीद नहीं होते, हमारी मेन लीडरशिप पे अटैक नहीं होता, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो आईसीयू में पड़े हुए हैं, उनको 2 गोलियां नहीं लगती। हमारे लोग अगर वेपन कैरी कर रहे होते तो ये आगे बच के कोई जाता वहां से। हमें तो इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने वेपन कैरी नहीं करने, आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, गवर्नमेंट हमें ये प्रोटेक्शन दे रही थी। ठीक है मसला साहबा, देखिए जिस तरह मेरा भाई कह रहा है कि मैं वहाँ मौजूद था, बिल्कुल मैं भी
कुरंगी का 240 का जो इलेक्शन था वहाँ मेरी भी ड्यूटी थी। बात दरअसल ये है कि जो हुआ मैं इसको सानिया ही कहूँगी, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैंने पहले भी इनके आने से पहले भी यही कहा था कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चीज़ तय कर लेनी चाहिए कि आप मामलात आवाम पे छोड़ें, आवाम आपको वोट देगी और जिसको वो बेहतर चाहेगी वो वोट देगी और वो उनका विनिंग कैंडिडेट होगा। बात दरअसल ये कि मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहती हूँ कि कहाँ से किसने किसको गोली मारी। भाई ने कहा कि प्रोटेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने नहीं दी। मेरे भाई जब पहली कंप्लेन आई थी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही चेयरमैन की हिदायत भी थी कि पुरअमन इलेक्शन हो और सीएम साहब ने फिल फॉर आपके चेयरमैन साहब की, मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी सिक्योरिटी बढ़ाई और आपके बकौल आपने खुद भी इस चीज़ को तस्लीम किया और ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पुलिस वाले भी भेजे आपके कैंप पे। देखिए आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो है ना हवाई फायरिंग कर रहे थे। देखिए मेरे भाई, पुलिस वाले यकीनन हवाई फायर करके दोनों साइड से लोगों को मुंतशिर कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले भी स्ट्रेट फायर करें और आपस की पार्टियां भी एक दूसरे को स्ट्रेट फायर करें तो फिर तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी किस्म का वो फिर कहेंगे कि जी तो गवर्नमेंट वालों ने भेजा, ये तो गवर्नमेंट वालों ने खुदा ना खास्ता ऐसी हरकत की। लेकिन पुलिस कह रही है कि पुलिस स्ट्रेट फाइटिंग करते हवाई फायर करती है, हवाई फायरिंग नहीं करेगी। देखिए मुंतशिर करने के लिए, देखिए लोगों को मुंतशिर करने के लिए देखिए हवाई फायरिंग ही कर सकती है ना पुलिस। और दूसरी बात ये मेरे भाई ने कही कि पहले तो वहाँ कहा गया था कि मुस्तफ़ा कमाल भाई की गाड़ी में भी जो है ना फायरिंग हुई और अनीस कायम खानी साहब की गाड़ी में भी फायरिंग हुई है। इसी तरह से टीएलपी जी साद रिजवी साहब वाले कह रहे हैं कि जी साद रिजवी साहब की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है। तो जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और इसका फिल फॉर एक्शन सीएम साहब ने लिया और सीएम साहब ने क्लियरली कहा कि किसी को हम दहशतगर्दी के अंदाज से पुरअमन शहर को और रोशनी वाले शहर को दंगा मुश्ती का शहर किसी की सूरत में बनाने नहीं देंगे। बात दरअसल ये कि जो भी हुआ उसकी मजम्मत करते हैं हम। और मेरे भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो उन्होंने आपको भी और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी दोनों को पुलिस वाले भी प्रोवाइड किए और जब देखा कि ज़्यादा आपकी सेकंड कंप्लेन आई तो फौरन रेंजर्स भी वहाँ पहुँच चुकी थी। देखें गवर्नमेंट तो यही कर सकती है ना, गवर्नमेंट बाकी चीज़ें आपने इंतज़ाम करना है। मेरी अगर पार्टी है तो मैंने इंतज़ाम करना है, मेरी लीडरशिप ने कहना है अपने नीचे के लोगों को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको ये हिदायत करनी है कि आपने लड़ना नहीं है, आपने पुरअमन तरीके से बैठना है। और पुरअमन तरीके से अगर ऐसी कोई बात, देखिए मैं फिर नहीं कहूँगी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का हिस्सा बनी और मैंने नहीं सुना वहाँ MQM का ना, हो सकता है इनका आपस में क्लैश हुआ। मेरे भाई कह रहे हैं कि वहाँ मैं मौजूद था, लेकिन जो भी हुआ मैं इसको गलत हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के इंतखाबात जो पुरअमन तरीके से होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि 5 लाख वोटर्स में से 25,000 जो वोटर्स उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, शायद डर की वजह से, खौफ की वजह से 9% जो है देखिए उस चीज से टर्न आउट भी फिर कम होता है। 8% ये आप अगर एवरेज निकालें तो 45, अगर ऑल ओवर हम इसको करते हैं 5,29,000 समथिंग टोटल रजिस्टर्ड वोटर और जो है 25,000 वोटर्स 46,000 टोटल वोट जो है कास्ट हुआ है, इतना हुआ है। और उसका जो टोटल एवरेज टर्नआउट है 8% 9% है। 9%। तो उसकी वजह ये थी कि हमने इनसे कहा कि आप इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई आप इसको संडे को रख दें, वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो जॉब्स करते हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, तो वो टर्नआउट कम होगा, उसका फिर फायदा कोई नहीं होगा आप इसमें। उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को रद्द किया। और दूसरी बात ये है कि ये जो डेडली वेपन्स कैरी कर रहे थे, गाड़ियों में आए, सारे बाइक्स पे आए, मतलब वो अचानक ही आ गए। बाइक्स पे तो विजिबल होती हैं गन्स आपकी, और गाड़ियों में जो लोग आ रहे थे, जहां पे आप देखें कि मेरे ख्याल में 1000 ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स पूरी कंसिक्वेंसी में आपके रेंजर्स थे, गाड़ियों को कोई नहीं चेक कर रहा, वो दंदनाते हुए आ रहे हैं और आगे ऊपर वो स्ट्रेट फायर मार रहे हैं आगे, और मेन लीडरशिप के ऊपर आगे अटैक कर रहे हैं। इसमें आप ये चीज देखें कि वो माइंडसेट क्या था कि कराची का जो अमन बड़ी मुश्किल से कायम किया गया, पाक सरजमीन पार्टी ने 2016 से ऑनवर्ड जितनी कुर्बानियां दी, यहाँ पे आप देखें ऑपरेशन तो 92 में भी इदारों ने किया, उसके बाद क्या हुआ, ये चीज दोबारा पहले से ज्यादा शिद्दत से
टेररिज्म जो है एक पार्टी की तरफ से ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे आया। नहीं, तो आपका एक कौन सी पार्टी की तरफ आपका इशारा है? ये रिफॉर्मेशन एमक्यूएम डेफिनेटली, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं एमक्यूएम का इसमें मेन किरदार था? एमक्यूएम को तो आप देखें ना, इलाके के अंदर जो सारी चीजें रही हैं या इनके जो लोग पकड़े गए हैं, ये उनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो बनी है, उन्होंने अपनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स को इन्वेस्टिगेशन में इंकिशाफ किया कि भाई हम रॉ के लिए काम कर रहे हैं। इमरान फारूक साहब का जो कत्ल हुआ, उनकी या स्कॉटलैंड यार्ड ने जो इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ से जो मवाद इकट्ठा हुआ, वहाँ से पता चला भाई कि ये रॉ के लिए, हम तो नहीं कह रहे, हम तो आपको कोट कर सकते हैं कि भाई ये फैक्ट्स फिगर्स जो सरकारी तौर पे ऑफिशियली जो चीजें कलेक्ट की गई हैं, उसमें इनके लोग जो थे वो सरकारी हुकाम जो थे, उनको इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये रॉ के लिए काम कर रहे थे। इस शहर में रोज 25 लाशें 30 लाशें रोज गिरती थी। वजह क्या था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किसी ने काम ही नहीं किया। पिछले ऑपरेशन के बाद भी ऐसे ही छोड़ दिया, वो दोबारा परवान हो गई सारी चीजें। तो 2016 से ऑनवर्ड जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमने लोगों के ऊपर काम किया, लोगों को सही रास्ते के ऊपर लेके आए, वो लोग कराची के लोगों का कसूर नहीं था, उनको गलत जो है रास्ते के ऊपर लगाया गया। जब उनको हम सही रास्ते के ऊपर लेके आ गए, उनको डी वेपनाइज कर दिया कराची को। 25 लोग रोज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं मर रहे, सारी चीजें। आज यहाँ तक हमारी ये तरबियत है कि हमारे कैंप के ऊपर आके लोग स्ट्रेट फायर मार रहे हैं, हमारी तरफ से किसी को अलाउ नहीं है कि वो आगे से फायर मारे, वरना एक आध फायर तो हम भी मारते ना आगे से। आप देखें, जब हम टोटली स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि स्टेट ने हमें प्रोटेक्शन देनी है, उन्होंने कहा जी कि स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी डेट इज ड्यूली गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो मेरा सवाल सिर्फ इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर ये था कि भाई जब आपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर छुट्टी दी हुई है, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, पब्लिक ज्यादा नहीं है बाहर, तो एक गाड़ियां जो मूव कर रही हैं इनको चेक क्यों नहीं करते आप? सही। आप देखें ना, आपने 1000 ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स हैं, आप हर जगह नाका लगाएं, हर गाड़ी को चेक करें, वेपन लेके वो घूम रहे हैं, आगे अटैक करके फिर आराम से जा। ये चीजें आपको पहले से वहाँ पे मतलब कोट करनी चाहिए थी। अच्छा राशिद साहब, आवाम को उस तरह की सपोर्ट नहीं नजर आई, क्योंकि आप लोग की कॉर्नर मीटिंग्स, आप लोगों की वैसे भी वहाँ पे NE-240 में जो है विजिट वगैरह चल रहा था, आवाम का उस तरह से वोटर का सपोर्ट PSP के साथ नजर नहीं आया। देखें जी, बात ये है कि एक तो टर्न आउट 8% 9%, ये वो वोटर्स थे, ये भी जो वोट पोल हुआ है 45,000 या 46,000, ये वो वोट है जो पार्टीज का वोट बैंक, पैक्ट वोट बैंक है, जो जाहिर है इतने अरसे से 40 साल वाली 50 साल वाली पार्टीज जो एग्जिस्ट करती हैं, जो जिनके यहाँ पे MNAs रहे हैं, ये उन पार्टीज का पैक्ट वोट है। जनरल वोटर तो निकला ही नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूं, 61,000 वोट इनका जो जनरल इलेक्शन 2018 का हुआ, जो पहले इनके इकबाल मोहम्मद अली साहब जो जीते थे, 61,000 इकबाल भी कहा जाता है। जी 61,000 उन्होंने वोट लिया था जनरल इलेक्शन में। हमारे जो हसनैन भाई थे इधर PSP की तरफ से, उनका 6,000 सम वोट उन्होंने लिए थे। अगर आप उसका एवरेज निकालें इस वक्त कि ये जो 9% टर्नआउट हुआ है, 8% टर्नआउट हुआ है, उसके अंदर हमारे जो 4,767 जो वोट हैं, इसका एवरेज कितना निकलता है कि हमने कितना इंप्रूव किया है, कि ये वो वोट बैंक है जो कि पैक्ट पार्टीज का वोट बैंक है। इसमें अगर जनरल वोटर्स की पार्टिसिपेशन होती, इसलिए हमने इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि भाई आप इसको संडे को रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा 25% 30% वोट जनरल वोटर निकले, ताकि वोट जो है वो मैक्सिमम वोट जो है वो कास्ट हो सके। लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जानबूझ के ऐसी एक डेट रखी गई जिसके ऊपर जो है लोग अपनी ड्यूटीज, या जाहिर है एक तरफ से आपका देखें तो बाइकआउट कर देता, जैसे PTI ने किया, जमात इस्लामी ने किया। बाइकआउट हम क्यों करें? ये तो यही चाह रहे हैं ये बाइकआउट कर दें, हम बाइकआउट तो नहीं कर सकते। जाहिर है ये तो यही चाह रहे हैं कुछ भी ना करें। हम एक फील्ड की ग्रास रूट लेवल की हम वर्किंग कर रहे हैं। हमने तो हर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट के उसमें कोई भी रिजल्ट होता है, लेकिन हमने अपनी पार्टिसिपेशन उसको तो हम नहीं छोड़ सकते इनकी गलत डिसीजन की वजह से। ठीक है जी। मुसर्रत साहिबा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो धांधली का इल्जाम आयद कर दी, क्या पीपल्स पार्टी समझती है ये जो इलेक्शन हुआ था गुज़िश्ता रोज, ये धांधली इसमें हुई है? देखें, मैं नहीं समझती कि किसी किस्म की धांधली हुई है। और देखिए, जो अगर अभी इस वक्त जीते हैं, अगर उनके पास उस वक्त मोहम्मद अली साहब को 61,000 वोट भी मिले थे, अगर उसकी एवरेज भी लगा दी जाए, ज़मनी इलेक्शन में वैसे भी आपको पता है कि टर्न आउट बहुत कम होता है। जब कम होता है तो मेरा भाई खुद इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है, 40% भी अगर हुआ है
तो अगर इतने वोट मिले तो नॉट बैड। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मुनज़्ज़म जमात होकर चलना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुनज़्ज़म तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक क्वेश्चन ये करूँगी कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जवाब नहीं बनता कि मैं किसी को क्वेश्चन करूँ किसी के लिए, मैं क्वेश्चनेबल बात नहीं है, लेकिन साद रिजवी की गाड़ी पे आखिर को फायरिंग किसने की? ठीक है, मतलब उसकी गाड़ी पे फायरिंग किसने की, यहाँ कायम खानी साहब की गाड़ी पे फायरिंग किसने की? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं और नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए अपने वर्कर्स का कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी करें। मार कुटाई से कभी इलेक्शन नहीं जीते जाते। आवाम के दिल में रहने से, आवाम की मोहब्बत से, आवाम की हमदर्दी से इलेक्शन जीते जाते हैं और फिर बाद में एलिगेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक ठीक है जी। मुसर साहब का सवाल देखें जी, जो भी वाक़यात होते हैं उसका जो गवर्नमेंट्स जो भी होती हैं, देखें उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एट एनी कॉस्ट मेंटेन करना। हमारी तो रिजर्वेशन सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब के अंदर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस के ऑफिशियल जाहिर है डायरेक्शंस के ऊपर चलते हैं। हमारा सिर्फ ये था कि आपने वहाँ पे नाके क्यों नहीं लगाए, वेपन लेके कैसे लोग घूम रहे थे, कैमरे हर जगह पे लगे हैं, मीडिया कवरेज हो रही है, ये वीडियोस मौजूद हैं। अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? जो लोग वेपन उठा के आके फायर कर रहे थे, लाइव उनकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे भी आ चुकी हैं। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि ये पोलिंग स्टेशन 71 था, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर की ये पोजीशन थी कि वो वोटों वाला बॉक्स लेके एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। ये कोई उनका तरीकाकार था, ये सिस्टम था। हमने 46 कंप्लेंट्स जो थी इलीगैलिटीज या इरेगुलरिटीज कमिटेड जो हुई, चाहे वो पोलिंग स्टाफ की तरफ से थी या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो इन्फ्लुएंस या थ्रेट करने की जो वाकयात हुए, 46 कंप्लेन हमने ईमेल किए इलेक्शन कमिश्नर को थ्रू आउट द डे। ठीक है। उन 46 कंप्लेंट्स के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये हमारे अपने लिए नहीं था, हम ये कह रहे थे। 24 घंटे में नहीं गुजरे हैं अब। जी 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 उस वक्त ये ईमेल इसलिए की जाती हैं, कोई कंप्लेन 10 बजे जा रही है, कोई 9 बजे जा रही है, कोई 11 बजे जा रही है, उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, उसी वक्त लॉ एनफोर्समेंट को वहां पे डिप्लॉयड करना है, उन चीजों को क्लियर करना है। हम ये तो नहीं कह रहे थे और पुलिस ने पूरा मतलब कंट्रोल किया ना सारी सिचुएशन। उन्होंने कंट्रोल किया ना, उन्होंने कंट्रोल किया। हाँ, वो आए, वो आके उन्होंने हमें पूछा, हाँ भाई कितने लोग शहीद हो गए हैं, किस किस को गोलियां लगी हैं। वहां पे जो हाल था ना, मैं लाइव बैठा हुआ था, ये उन लोगों के ऊपर था। या तो हम हमारे पास भी मुस्तफा भाई ने इसलिए स्टेटमेंट दी, या सरकार जो है स्टेट हमें भी वेपन दे दे कि हम अपना सेल्फ डिफेंस करें। आपका सुने ना, इस चीज को आप छोड़ दें, आपका छोड़ दें। गलत हमारे लोग जो है जख्मी हुए, हमारे लोग शहीद हुए, आप ये बात सब कह रहे हैं, वो सब कानून कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी को दे देना, तो आप गलत बात कर रहे हैं। जो गलत बात करेंगे तो वो गलत कर रहे हैं ना। एजुकेशन के ऊपर 2300 अरब 10,000 आप लोगों ने 22 आप लोगों ने क्या वोट जीते नहीं सके, तबाह कर दिया काउंसलर का वोट तो आप ले नहीं सके। सारा स्टाफ इन लोगों के साथ गलत बात कर रहे हैं आप। धांधली की है सारी, इन लोगों ने क्या कर दिया है, शहर को तबाह करके रख दिया। तो उसको साबित करें कि धांधली हुई है, तो आपका राइट है, बताएं ना, सेव करें ना, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने, करें आप हाइड्रेंट क्यों नहीं तोड़ते आप लोग? आप लोगों ने क्या किया हुआ? सारा कुछ तबाह, पुलिस कंट्रोल, हमने तबाह किया। हमें आप लोगों ने कल मरने के लिए छोड़ा था। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी, आपको रेंजर भेजी, आपको जो है पुलिस भेजी, क्यों नहीं आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सीएम ने एक्शन लिया। आज वो जो है ना आपके चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक्शन लिया, फौरन प्रोटेक्शन दी। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हमारे सीएम साहब ने फौरन एक्शन लिया। फौरन का भाई मैं वहां बैठा हुआ था, कोई नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। आपके पुलिस वाले जो ऑफिसर हमारे पास मौजूद, उन्होंने भी हमें प्रोटेक्शन नहीं दी। हमारे लोगों को गोलियां लगी हैं, कौन सा तरीका है? ये इस तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। राशिद साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगी, फिर मैंने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना है। मैंने अभी जो सेम क्वेश्चन जो मुसर्रत साहिबा से किया था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कल के जाने 240 के ज़िमनी इंतखाबात थे, उसको धांधली के उन्होंने शक्ल दे दी है, तो आप क्या समझते हैं ये धांधली हुई है? मैं आपको PS 71 की पोजीशन बता रहा हूँ। 46 कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड हैं जो हमने ईमेल की, उनके ऊपर एज पर लॉ इलेक्शन लॉज के मुताबिक जो
इलेक्शन कमिश्नर है उसने प्रम्प्ट एक्शन करना होता है, उनके ऊपर ये बताएं। इलेक्शन कमिश्नर सुन रहे होंगे भाई उसके ऊपर आपने कितनी क्या कार्रवाई की है अभी तक, क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया। बाकी सिक्योरिटी के मामला तो हमने डिस्कस कर लिए क्या थे, लेकिन ये है कि जो भी चीजें होती हैं, देखें ये मामला इसलिए डिस्कस किए जाते हैं मीडिया पे भी सारी कि आने वाले वक्त में ये चीजें ना हो। ठीक है, तो आगे क्या है कि हमने तैयार किया, रिकाउंटिंग की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, रिकाउंटिंग तो हम तब करें ना जब हमारा और उनका 19-20 का मामला चल रहा हो, लेकिन ऑब्जेक्शन पूरे इलेक्शन के ऊपर है भाई, इसको आप ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें, सिक्योरिटी को बेहतर करें, सारी चीजों को आने वाले वक्त में बेहतर करें, ताकि इस तरह कोई भी आके रोड के ऊपर बैठे हुए को लीडरशिप के ऊपर अटैक मार रहा है, इस तरह ये तरीका तो ना हो कम से कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुसर्रत साहब आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अदा सबको दे इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।